नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, मन की गहराइयों में। और इस यात्रा में हमारे गाइड होंगे 20वीं सदी के महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान यानी मेडिटेशन असल में है क्या, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि ध्यान क्या नहीं है। तो चलिए शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। अगर हम डिक्शनरी खोलकर देखें, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो ध्यान का मतलब मिलता है विचार में लिप्त होने की क्रिया। ज्यादातर हमारी समझ भी तो यही होती है ना, कि ध्यान का मतलब है किसी चीज पर सोचना, मनन करना। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे ही हम इस आम परिभाषा से सहमत होने लगते हैं, जे कृष्णमूर्ति आते हैं और सब कुछ पलट देते हैं। उनका जवाब एकदम साफ और सीधा है, वो ध्यान नहीं है। और बस यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है। अगर जो हम सब सोचते आए हैं वो ध्यान है ही नहीं, तो फिर आखिर ध्यान है क्या? कृष्णमूर्ति अपनी बात की शुरुआत ये समझाकर करते हैं कि ध्यान क्या नहीं है, और उनकी लिस्ट में सबसे पहली चीज है कोई भी सिस्टम, कोई भी तरीका या कोई भी मेथड। उनका मानना है कि ध्यान सिखाने के नाम पर हम अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं। और ये जाल कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1, कोई एक टेक्निक सीख लो। स्टेप 2, उसे रोज दिन ब दिन दोहराते रहो। और स्टेप 3, एक दिन तुम्हें आत्मज्ञान मिल जाएगा। सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर यह एक बहुत ही मैकेनिकल, एक मशीनी प्रोसेस है। यहीं पर कृष्णमूर्ति का तर्क सामने आता है। वो कहते हैं कि किसी भी सिस्टम या मेथड का मतलब ही है मैकेनिकल रेपिटेशन, यानी किसी काम को मशीन की तरह बार बार करना। और जब हमारा मन किसी चीज को बार बार दोहराता है, तो वो जागरूक होने की बजाय सुस्त हो जाता है, डल हो जाता है। और एक सुस्त मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है मशीनी दोहराव, जो मन को थका देता है, सुस्त बना देता है। और दूसरी तरफ है सक्रिय अवलोकन, यानी एक्टिव ऑब्जर्वेशन, जहां बस देखा जाता है बिना किसी सिस्टम के। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसी देखने से, इसी अवलोकन से एक ऐसा अनुशासन पैदा होता है जो बहुत सूक्ष्म और जीवंत होता है। वो किसी बाहरी नियम का मोहताज नहीं होता। अच्छा, तो अगर ध्यान कोई सिस्टम या मेथड फॉलो करना नहीं है, तो फिर क्या है? क्या ये बस चुपचाप बैठ जाना है? चलिए ध्यान से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी को देखते हैं। कृष्णमूर्ति एक कहानी सुनाते हैं एक बूढ़ी औरत की। वो कहती है, कभी कभी मैं बैठती हूँ और सोचती हूँ, और कभी कभी मैं बस बैठती हूँ। ये जो बस बैठना है ना, कई लोगों के लिए यही ध्यान की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन कृष्णमूर्ति इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनके हिसाब से जब वो महिला बस बैठी है, तो वो असल में ध्यान नहीं कर रही। वो या तो दिन में सपने देख रही है, या फिर अपने ही किसी ख्याल में खोई हुई है। मतलब मन एक्टिव नहीं है, पैसिव है, और ये जागरूकता नहीं है। तो अब हम एक बहुत बड़े सवाल पर आ गए हैं। अगर किसी सिस्टम को फॉलो करना ध्यान नहीं है, और अगर सिर्फ चुपचाप बैठ जाना भी ध्यान नहीं है, तो फिर सवाल तो वही है कि ध्यान असल में है क्या? अब चलिए कृष्णमूर्ति के जवाब की तरफ चलते हैं। कृष्णमूर्ति के पूरे दर्शन का जो सार है, वो इस एक विचार में छिपा है, मन को खाली करना। अब ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसका मतलब उतना ही गहरा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर हमें सच में कुछ नया देखना है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल ताज़ा हो, चाहे हम उसे सच कहें, ईश्वर कहें, या बस जिंदगी की हकीकत, तो उसे देखने के लिए हमारे मन का हमारे अतीत से, यानी हमारे पास से पूरी तरह मुक्त होना जरूरी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा मन एक स्लेट है, जिस पर हमारे सारे अनुभव, हमारी मान्यताएं, हमारा ज्ञान, सब कुछ लिखा हुआ है। जब तक हम उस स्लेट को पोंछकर एकदम साफ नहीं कर देते, तब तक उस पर कुछ भी नया कैसे लिखा जा सकता है? तो ये अतीत है क्या जिसे खाली करना है? कृष्णमूर्ति के लिए ये हमारी कंडीशनिंग है। वो कहते हैं कि ये हजारों सालों के प्रोपेगेंडा का नतीजा है। चाहे कोई क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, हम सब अपनी सोसाइटी और मजहब की कंडीशनिंग के प्रोडक्ट हैं। और यही अतीत हमारे सच देखने के नजरिए पर एक रंग चढ़ा देता है। जब मन इस अतीत से, इन सारे विचारों और कंडीशनिंग से खाली हो जाता है, तब एक अवस्था पैदा होती है। कृष्णमूर्ति उसे कहते हैं सच्चा मौन या साइलेंस। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मौन सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है। ये शोर को दबाने या जबरदस्ती चुप होने से नहीं आता।
ये तब आता है जब मन खुद को, अपने हर हिस्से को पूरी तरह से समझ लेता है। ये जबरदस्ती की शांति नहीं है, बल्कि ये गहरी समझ का एक नेचुरल नतीजा है। और ये शांति सिर्फ मन के लेवल पर नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये इतनी गहरी होती है कि शरीर भी पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। यहाँ तक कि हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं वो भी एक गहरी शांति में चले जाते हैं। ये एक टोटल शारीरिक और मानसिक स्थिरता है। और आखिर में कृष्णमूर्ति वो राज खोलते हैं जो सबसे गहरा है। वो कहते हैं कि ये जो मौन है, ये खालीपन नहीं है, बल्कि उस मौन में सब कुछ होता है। वही असली ध्यान है। ये कुछ करने की क्रिया नहीं है, बल्कि होने की एक अवस्था है, एक ऐसा स्पेस जहां सब कुछ संभव है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर ध्यान का असली मतलब बिना किसी अतीत के बोझ के बस देखना है, अवलोकन करना है, तो कोई भी इंसान इसी पल, अभी अपने आसपास और अपने अंदर क्या देख सकता है? शायद असली ध्यान का रास्ता इसी सवाल के जवाब में छिपा है।